पांडवों का अज्ञात समाप्त होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दर्शन कर दिया। दुर्योधन की सभा में भगवान श्री कृष्ण विवश हो गए विराट रूप बताने के लिए। भगवान श्री कृष्ण पांडव की ओर से शांति दूत बनकर आए। उनके स्वागत के लिए पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और कुलगुरु कृपाचार्य, यह सब लोग उनके वहाँ पर स्वागत के लिए खड़े थे और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उन्हें अपने दरबार में ले आते हैं। और सभा में उपस्थित जितने भी योद्धा होते हैं सभी लोग वासुदेव श्री कृष्ण का स्वागत बड़े ही नम्र स्वभाव से करते हैं और भगवान वासुदेव आगे आते और सभी राजाओं को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और दुर्योधन जो महाराज के बाजू में थे, दुर्योधन भी प्रणाम करता है और वासुदेव भी प्रणाम करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को देखने के बाद भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र की ओर जाते हैं। महाराज धृतराष्ट्र के सामने जाने के बाद भगवान कृष्ण दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और विदुर कहते हैं, महाराज वासुदेव कृष्ण आपको प्रणाम कर रहे हैं। तभी वासुदेव कृष्ण महाराज धृतराष्ट्र को प्रणाम करते हैं और महाराज धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे वासुदेव, आप मेरी राज्य सभा में आकर आपने मेरा मान बढ़ाया है। हे वासुदेव, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हे विदुर, भगवान कृष्ण को स्थान ग्रहण करवाया जाए। और विदुर उनको स्थान ग्रहण करने के लिए कहते हैं, हे वासुदेव, आइए आइए स्थान ग्रहण कीजिए। भगवान कृष्ण उनकी बात सुनकर विराजमान होने के लिए आगे जाते हैं और गंगा पुत्र भीष्म को प्रणाम करते हैं। और गंगा पुत्र भीष्म भी भगवान वासुदेव कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हे केशव, आपका स्वागत है, कृपया अपने स्थान पर विराजमान हो। विदुर भगवान कृष्ण को स्थान पर ग्रहण करने के लिए कहते हैं और विराजमान होने के लिए कहते हैं और भगवान अपने स्थान पर विराजमान होते हैं। और महाराज धृतराष्ट्र यह पूछते हैं कि हे देवकी नंदन, हे वासुदेव कृष्ण, मेरे अनुज पांडुपुत्र का कौन सा आप संदेशा लेकर आए हैं, कौन सा निवेदन लेकर आए हैं? क्या वे सब कुशल मंगल तो है? मैं महाराज पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आया हूँ और शांति की ही बात करने आया हूँ। हे महाराज, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। मैं शांति दूत स्वयं अपनी ओर से आया हूँ, मैं किसी के ओर से नहीं आया हूँ। हे वासुदेव, आप मुझे बताइए कि मेरे अनुज पुत्रों में कोई अनबन तो नहीं चल रही है? नहीं महाराज, बस एक निवेदन करने आया हूँ आपसे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हे महाराज,
गंगापुत्र भीष्म को प्रणाम करने के उपरांत मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं किसी की ओर से प्रस्ताव लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो स्वयं अपनी ओर से आया हूँ और मैं अपना ही प्रस्ताव लाया हूँ। यह विश्वास दिलाता हूँ, जो कुछ मैं स्वीकार कर लूँगा उसे पांडव स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। इसलिए ये राज्यसभा जो है, राज्यसभा को भी शांति की ओर ही आना चाहिए। हे महाराज, आप तो स्वयं ज्ञानी हैं और आप जानते हैं कि शांति कोई प्रस्ताव नहीं जिस पर कोई वाद विवाद हो। शांति ये एक आवश्यकता है महाराज, जो सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हे धृतराष्ट्र, हे महाराज, आप परम ज्ञानी हैं, आप शांति के प्रतीक हुए, आप हर बात को समझते हैं। आप से मैं ये नम्रता से कहता हूँ कि शांति ये कोई प्रस्ताव नहीं है महाराज, शांति ये एक आवश्यकता है। युद्ध में तो पराजय एक की ही होती है, लेकिन उस पराजय में दोनों ही ओर से योद्धा ही लड़ते हैं महाराज, और दोनों ही ओर से सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस सभा में गंगापुत्र भीष्म जैसे ज्ञानी महात्मा उपस्थित है, कृप और द्रोण जैसे आचार्य विराजमान है। योद्धा का ये जो जमघट है महाराज, ये और कोई दूसरी राज्यसभा में बिल्कुल नहीं है। आज कदाचित किसी और राज्यसभा में ऐसा दृश्य कभी नहीं। इस राज्यसभा में एक से बढ़कर एक योद्धा, एक से बढ़कर एक महारथी, एक से बढ़कर एक सैनिक इस सभा में उपस्थित है। इसलिए इस सभा का भी दायित्व सबसे ज़्यादा है। यदि युद्ध हुआ महाराज, तो महात्मा और योद्धाओं का यह समूह निस्संदेह बिखर जाएगा महाराज। हे महाराज, यदि ऐसा हुआ तो इतिहास कभी गांधार नरेश शकुनी को यह नहीं पूछेगा कि उसने द्यूत क्रीड़ा में कपट करके पांडवों को वनवास क्यों भेजा। इतिहास आपसे ही पूछेगा कि आपके ही पुत्र ने कुलवधु द्रौपदी को इसी राज्यसभा में बाल घसीटते हुए उसका वस्त्रहरण किया था। हे नरेश, आप भरत के वंशज है, धर्म की धरोहर है, मर्यादाओं का निक्षेप है, इतिहास की छाती है। इसलिए हे धर्मध्वज रक्षक,
मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। शांति कभी असंभव नहीं हो सकती, इसलिए कुरुवंश को शांति की ओर ले चलिए महाराज। शांति के मार्ग पर चलिए, इसलिए भारतवर्ष और सारे संसार की इसी में ही भलाई है महाराज। हे महाराज, इतिहास हमेशा ये पूछेगा कि द्यूत क्रीड़ा में कपट क्यों किया था, क्यों यह कपट आपके ही सभा में हुआ था। महाराज, इतिहास युवराज दुर्योधन से ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि ये ऐसा षड्यंत्र क्यों हुआ, वो आप ही से ही पूछेगा महाराज। हे महाराज, कृपया मेरी इन शांति प्रस्ताव को स्वीकार करें, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। शांति ही सबके लिए योग्य मार्ग है, इसलिए शांति की ओर चलिए महाराज। तभी दुर्योधन उठकर खड़ा होता है और कहता है कि हे वासुदेव, मुझे आपका इस शांति प्रस्ताव बिल्कुल ही मंजूर नहीं है। मैं बिल्कुल ही शांति प्रस्ताव के विपरीत हूँ। मैं नहीं चाहता। गंगा पुत्र समझाते हैं, पुत्र वासुदेव शांति की बात कर रहे हैं। दुर्योधन ये बात सुनकर और आग बबूला हो जाता है और कहता है, यदि शांति की बात यह है कि मैं वासुदेव का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ, तो मुझे मेरे ही राज्य का हिस्सा उन पांडवों को देना होगा। तभी द्रोणाचार्य कहते हैं, अपनी जीवा को लगाम दो हे दुर्योधन। द्यूत में जो कपट तुमने किया उसका परिणाम तुम देख चुके हो। जिस तरह से कुल्हाड़ी वृक्ष को काटती है, उस तरह से ही कपट आदमी को भी काटता है। अपने क्रोध को जरा शांत करो हे दुर्योधन, शांत करो। और दुर्योधन मित्र की भाषा क्या कहती है कि मैं अपना आधा राज्य उन्हें दे दूं? बिल्कुल नहीं दूंगा। यह बात शकुनी और विदुर काफ़ी ध्यान से सुन रहे, कर्ण भी बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और उपस्थित जो उनके भाई थे दुशासन वह भी सुन रहे, अश्वत्थामा भी यह बात सुन रहा था। आखिर इस सभा में क्या चल रहा है? पितामह भीष्म बड़े ही व्याकुल थे, धृतराष्ट्र बड़े ही व्याकुल थे। आखिर दुर्योधन क्या चाहता है? आखिर दुर्योधन क्यों वासुदेव की बात नहीं मान रहा है? शत्रुओं की भाषा क्यों कह रहा है? दुर्योधन कहता है, हे वासुदेव, मैं पांडवों को इंद्रप्रस्थ कदापि नहीं दूंगा। यदि वासुदेव के पास और कोई प्रस्ताव हो तो मैं दूसरे प्रस्ताव के लिए सोच सकता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण बड़े ही ध्यान से दुर्योधन की बातें सुन रहे थे और तभी ही दुर्योधन
वासुदेव श्री कृष्ण को कहते हैं, हे दुर्योधन, यदि इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन क्या तुम आने वाले समय के बारे में पता है आपको? युद्ध होने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो? क्यों क्यों अपनी मृत्यु को पुकार रहे हो? माता गांधारी को अपने शव के ऊपर विलाप करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो? हे दुर्योधन, यदि युद्ध हुआ तो ना तुम बचोगे और ना कोई और बचेगा। केवल शांति ही इस समस्या का समाधान है। इसलिए शांति की बात समझो। हे दुर्योधन, शांति की बात समझो और पांडवों को यदि इंद्रप्रस्थ नहीं देते हैं तो दूसरा प्रस्ताव ये है कि मैं पांडवों की ओर से सिर्फ 5 गांव मांगता हूँ। यदि ये 5 गांव भी महाराज आप पांडवों को दे देंगे तो भी पांडव उन्हें स्वीकार कर लेंगे, परंतु भगवान श्री कृष्ण का यह दूसरा प्रस्ताव भी दुर्योधन को बिल्कुल मान्य नहीं था। दुर्योधन क्रोध में कहता है, उन पांडवों को इंद्रप्रस्थ नहीं और ना ही मैं उन्हें 5 गांव दूंगा। हे वासुदेव, मैं उनको सुई की नोक के इतना भी अपना राज्य नहीं दूंगा। हे वासुदेव, यदि आपकी जगह पर यदि कोई दूसरा होता तो मैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, यदि मैं शांति दूत नहीं होता हे गांधारी नंदन, तो तुम क्या कर लेते? जरा हमें भी बताओ, क्या कर लेते? ये बात सुनकर दुर्योधन आंख बबूला हो जाता है और भगवान कृष्ण की ओर क्रोध से देखता है और कहता है, यदि आप शांति दूत नहीं होते तो मैं आपको बंदी बना लेता। और तभी दुर्योधन सैनिकों से कहते कि सैनिक, इस ग्वाले को बंदी बना लो, बंदी बना लो इस ग्वाले को। भगवान कृष्ण अत्यंत क्रोध में आकर अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट करते हैं। वहाँ पर जितने भी सैनिक थे सब भागने लगे। भगवान कृष्ण अपने विराट रूप को धीरे धीरे विराट रूप को प्रकट कर रहे थे। धीरे धीरे इस विराट रूप को प्रकट देख सभा में सभी लोग बड़े ही अजरज में गिर गए कि भगवान श्री कृष्ण बड़े ही क्रोध में अपनी आप को विस्तार कर रहे थे। ये उनका विराट रूप देखकर पूरी सभा में लोग उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे। सब लोगों को इतनी रोशनी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान कृष्ण का ये विराट रूप इतना सुंदर था, जो उस सभा के कुछ ही लोग उन्हें देख पा रहे थे और कुछ लोग नहीं देख पा रहे थे।
दुर्योधन भी नहीं देख पा रहा था, ना ही कर्ण देख पा रहा, ना ही बाकी और योद्धा, ना ही कर्ण, ना ही और कोई, और कुल गुरु भी नहीं देख पा रहे थे। लेकिन दुशासन भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन अश्वत्थामा भी उन्हें नहीं देख पा रहा था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य उन्हें देख रहे थे। पितामह भीष्म भी उन्हें देख रहे थे। उनके विराट रूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। यह सुंदर विराट रूप देखकर भगवान को प्रणाम करते हैं विदुर, और पितामह भीष्म भी प्रणाम करते हैं, और गुरु द्रोणाचार्य भी प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, आपके वजह से हमें यह दर्शन प्राप्त हुए। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।